फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 14 जुलाई की बात करने वाले हैं। सैटेलाइट की बात करेंगे, लेकिन सैटेलाइट से पहले एक बार फटाफट से वार्निंग जानेंगे कहां कहां मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं कि कहां कहां वार्निंग बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां वार्निंग बनी हुई है उसके अलावा भी कई राज्यों पर भारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। मैं आपको सैटेलाइट में बताने वाला हूं, बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए, अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। ये जो राजस्थान है, राजस्थान पर हमें रेड अलर्ट जारी दिखाई दे रहा है, यानी कि मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और मैं आपको बताऊंगा कब कब और कितनी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, वो मैं अभी आपको सैटेलाइट में बताऊंगा। बने रहिए। देखिए, अगर हम बात करें उड़ीसा की तो यहां पे भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे भी भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी गुजरात की बात करें, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी देखिए, जो दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेके और पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देंगी, वो भी मैं आपको सैटेलाइट में बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की, यहां नो वार्निंग एरिया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश अच्छी दिखाई देगी, वो भी हम सैटेलाइट में बताने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड से लेके और जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, यहां पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश की बात करें, येलो अलर्ट जारी है। बाकी देखिए, विदर्भ से लेके और ये जो मराठवाड़ा का रीजन है और कर्नाटका का, यहां नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है, यानी कि बादलों का प्रभाव तो यहां दिखाई देगा, कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। आइए सैटेलाइट में देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। फ्रेंड्स, अगर सैटेलाइट की बात करें तो एक साथ दो लो प्रेशर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक राजस्थान पे दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही शक्तिशाली हैं, इन दोनों के प्रभाव से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो राजस्थान वाला लो प्रेशर है, इससे हमें मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां ऑलरेडी पहले भी बारिश देखी गई थी, तो यहां एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो राजस्थान वाला है, राजस्थान पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भीषण दिखाई नहीं दी थी अब तक, अब ये पहुंचा है। और यहां बारिश की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा भीषण बारिश होगी। मैं आपको बताऊंगा कब कब बारिश होगी और कितनी बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। बने रहिए, बताने वाला हूं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश पे हम देखेंगे जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन उतनी भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी जितनी हमने पहले देखी थी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश पर अब हमें मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पहले हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखी नहीं गई थी, लेकिन उज्जैन, इंदौर, धार और जो बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके आगर, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। और जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर है, ये भी इफेक्टेड रहेगा। तो बारिश की संभावना यहां में मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है और कहीं कहीं थोड़ी सी तेज दिखाई देगी। तो जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। और ये जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान वाला, ये मुरैना और श्योपुर के बीच में बना हुआ है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, बॉर्डर वाला, जो राजस्थान के बॉर्डर से लग रहा है, वहां पे ये बना हुआ है। धीरे धीरे ये हमें जयपुर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे यही हमें पश्चिमी और उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पूरे राजस्थान में भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा अब सतर्क रहें। देखिए, मुझे लगता है कि यहां 24 से 36 घंटे अब हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, आज हमें यहां बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी, जबकि मध्य रीजन की बात करें तो चाहे वो जयपुर हो या मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, सुजानगढ़ या फिर अजमेर, किशनगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये भी इफेक्टेड रहेगी। लगातार बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान पर बारिश थमने वाली नहीं है। यहां रुक रुक कर 24 से 36 घंटे लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें, पूरा दिन खराब होने वाला है। धीरे 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 रुक रुक कर ये बारिश परेशान करेगी। और जो पूरा मध्य राजस्थान है और दक्षिणी राजस्थान है, पूरा इफेक्टेड पूरी तरीके से रहेगा। लेकिन उत्तरी राजस्थान की बात करें, देखिए उत्तरी राजस्थान पर आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और कल भी अच्छी दिखाई देगी। जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो उत्तरी राजस्थान है ये भी पूरा इफेक्टेड रहेगा और ये इसी तरीके से इफेक्टेड रहने वाला है।
यानी कि 24 घंटे यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें रुक रुक कर दिखाई देने वाली है। यानी कि जो पूरा राजस्थान है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान रहेगा यहां हमें भारी चेतावनी दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहने वाला है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये पूरा रीजन इफेक्टेड रहेगा। जयपुर से लेके मकराना, डिडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके नागौर, और ये जो कुचेरा से लेके मेड़ता सिटी, ब्यावर और देवगढ़ की बात करें, ये जो पूरी बेल्ट है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहने वाली है। जैसा कि हमने बताया कि पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये सिस्टम हमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पूर्वी राजस्थान में हमें मध्यम से तेज तो बारिश दिखाई देंगी, लेकिन बाकी जो आगे की बेल्ट रहेगी अब ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने वाली है, तो बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और पश्चिमी राजस्थान का जो उत्तरी और जो पश्चिमी रीजन है, यानी कि जो बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन आज हमें बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। आज हमें यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जब ये सिस्टम कल तक यहां आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा और बारिश यहां पे भी हमें लगातार दिखाई देने वाली है। और देखिए दूसरा सिस्टम, जैसा कि हमने बताया आपको, पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी, क्योंकि यहां 3 राज्यों पर जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली हैं। लेकिन उड़ीसा की बात करें तो यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उड़ीसा पे यहां बारिश की एक्टिविटीज जारी है, और ये बारिश हमें छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए यहां येलो अलर्ट जारी था। मैं आपको बता दूं कि आज यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो कल होते होते यहां पे बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है और ये जो लो प्रेशर है, दोनों का इंपैक्ट यहां पड़ने वाला है। भारी मात्रा में यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती है, इसका मॉइस्चर जरूर यहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भीषण बारिश हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों में दिखाई देगी, उतनी हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं देगी। चूंकि यहां गर्मी बनी हुई है, और गर्मी के कारण कल भी हमने देखा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई दी थी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो पूरी बेल्ट थी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो पूरी बेल्ट थी इफेक्टेड थी। यहां हमने देखा अच्छी बारिश दिखाई दी थी, और बिहार पे भी हमें काफी अच्छी बारिश दिखाई दी थी। लेकिन देखिए यहां जैसे ही ठंडा एटमॉस्फेयर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, यहां बारिश हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। और जैसे ही यहां थोड़ी सी वापस से गर्मी बढ़ेगी, बारिश हमें थोड़ी सी यहां भारी दिखाई देने वाली है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आज हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। कल होते होते यहां थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी, जबकि मॉडल ने यहां पूरी तरीके से क्लियर दिखा दिया है। यहां पे भी संभावना बनी हुई है, मौसम यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो यहां पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कल होते होते कई स्थानों पर बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी, और जो गुजरात का रीजन है यहां पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, यहां देखिए बहुत ज्यादा संभावना हमें तेज दिखाई नहीं दे रही है। यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है ये अभी हमें दक्षिण में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्वी राजस्थान के दक्षिण में बना हुआ है। लेकिन जब ये हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये जो हरियाणा से लेके और पंजाब की बेल्ट है, दिल्ली की बेल्ट है, ये पूरी कवर होती हुई दिखाई देगी। अभी भी आप इंपैक्ट साफ साफ देख सकते हैं कि यहां इंपैक्ट पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा है मॉडल, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे हमें मध्यम से तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, तो यहां अच्छी बारिश देखी जाएगी। देखिए अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मौसम का प्रभाव यहां पे भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संभावना जो है वो हल्की से मध्यम दर्जे की बनी हुई है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, ये हमें बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें, यहां में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो लो प्रेशर है इसका मौसम भरपूर मात्रा में यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तेज बारिश की संभावना यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई देने वाला है। हल्की से मध्यम दर्जे की कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।